इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। फिर क्या बताते हैं, कच्चा हीरा कर्च होए नहीं सह घन मार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तारे। यानी तीसरा नाम देने के लिए हीरे की परख की जाती है। सार नाम जब दिया जाता है तो हीरे की परख की जाती है। हीरे की परख करने के लिए क्या कैसे परीक्षण किया जाता था पूर्व समय में, कि हीरा एक गोल गोल सा कंचे टाइप होता है, चमकदार धातु होती है, पत्थर सा होता है, पर चमक जबरदस्त होती है उसकी। और उस पे कच्चा हीरा भी होता है और पक्का हीरा भी होता है। पक्का हीरा की क्या पहचान होती है कि उसको एहरन पर रख कर नीचे एक लोहे का मूसल सा गड़ा हुआ होता जमीन में, उसके ऊपर लोहार कारीगर लोहे को नीचे उस पत्थर के मोटे खंभे से पधर कर ऊपर तक घण मारता है, हथौड़े मारता है, तो नीचे जो लोहा है उसको आहरण बोल देते हैं। उस आहरण के उसके ऊपर रखकर ऊपर से घण की चोट मारते हैं पूरी जबरदस्त हीरे के ऊपर। यदि उसमें कहीं निशान पड़ जाता है तो वो कच्चा हीरा है, वो 2 कौड़ी का नहीं है। और उसके ऊपर निशान नहीं पड़ता है, पूरे घण की जबरदस्त चोट मारने से 10 मार ले तो वो पक्का हीरा है, वो अनमोल है, वो कीमती हीरा है। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षण की जाती है तीसरे नाम के लिए, अब ये जो था, ये क्रोथा कांड जो हुआ है, इन अज्ञानियों ने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए और परमात्मा ने हम हीरों को परखना था या गण के ऊपर धर के एरन पर धर के गण की चोट मार के देखी थी। जो कच्चे थे वो रह गए, पक्के थे ये हीरे न्यू के न्यू आगे, ये कोई करच नहीं हुआ, यानी उसमें कोई खरोंच नहीं आई। कच्चा हीरा करच होए और नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहा लेखा ले करता रहे। परमात्मा जब आपका ये परीक्षण करेगा, ऐसा मन होगा, तब आपको ये सार नाम दिया जाएगा। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे। फिर परीक्षा ली जाएगी आपको। सार नाम देते समय आपको चाहे कितना ही समय आपको बार बार बुलाया जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे तो 10 चक्कर कटा दिए, तो फिर भी आप कच्चे हीरे हो, पक्के नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस किसी का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहता भाई इसका चीरा देना पड़ेगा, इसमें उस फोड़े में बहुत ज़्यादा पीड़ा भी हो रही है, तो मरीज कहता जी आज दे दे चीरा, मैं तो घना तंग पा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा सहन नहीं होती। डॉक्टर कहता बेटा कल आना, दवाई दे देता है। कल कहता भाई कल आना, कल भी नहीं चीरा देता, फिर कहता कल परसों आना, ये दवाई और खा। क्योंकि जब तक वो पक्का नहीं हो लेगा तब तक उसके चीरा देने से कोई यूज नहीं है। पक्का होने के बाद ही वो चीरा देकर मवाद निकाला जाएगा, तभी वो घाव भरेगा, उसका समाधान ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही आपके कहने से, आपकी जल्दी करने से डॉक्टर अपनी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकता, करवाओ चाहे मत करवाओ। इसी प्रकार आपको कच्चे घाव में, कच्चे फोड़े में चीरा नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। लेकिन आप जब ये दास उचित समझेगा तभी आपको नाम मिलेगा। और आप जितनी बार बुलाया जाएगा नहीं आओगे तो फिर आपको बता ही दिया, कच्चा हीरा करच होए नहीं सह घन भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करता। तो तीसरा नाम जो है ये परमात्मा प्राप्ति का है। कैसे? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का है।